सोचिए, एक राजा जिसके 10 सिर थे, अपार शक्ति थी, लाखों की सेना थी, फिर भी वो हार गया। क्यों? क्योंकि अहंकार ने उसकी आंखें बंद कर दी और वही अहंकार बना उसके विनाश का कारण। दोस्तों, यही है दशहरे का सबसे बड़ा संदेश। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। कमेंट में जय माता दी लिख दो, जरूर सपना पूरा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे के पर्व की। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये पर्व हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। इस दिन दो प्रमुख कथाएं याद की जाती हैं। पहली है भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध और दूसरी है माता दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक असुर का संहार। आइए इन दोनों कथाओं को विस्तार से जानते हैं। त्रेता युग में जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ लंका पर चढ़ाई की। रावण बहुत शक्तिशाली और विद्वान था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके शिवजी और अन्य देवताओं से वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। युद्ध कई दिनों तक चला। इस युद्ध में भगवान श्री राम की सेना में वानरराज सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और अनगिनत वानर शामिल थे। दूसरी ओर रावण की सेना में कई शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें मेघनाथ और कुंभकर्ण का नाम सबसे प्रमुख है। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय भगवान हनुमान संजीवनी बोटी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़े और पूरी पर्वत शिला उठाकर लंका ले आए। उसी औषधि से लक्ष्मण का जीवन बच पाया। ये घटना आज भी बताती है कि सच्चा भक्त और मित्र किसी भी कठिनाई में भगवान के काम आता है। अंततः अश्विन मास की दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता को लंका से वापस लेकर आए। तभी से ये दिन विजयादशमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा महिषासुर मर्दनी की है। महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसने वर्षों की तपस्या के बाद वरदान पाया कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्याचारी बन गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माता दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार 10वें दिन बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की विजय हुई। इसी कारण इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरा अलग अलग तरह से मनाया जाता है। उत्तर भारत में खास तौर पर रामलीला का मंचन होता है। गांव-गांव में और शहर-शहर में रामलीला होती है और अंत में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर आतिशबाजी देखते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में ये दिन दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों की पूजा और आराधना के बाद माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इसे दुर्गा विसर्जन कहते हैं। कर्नाटक में मैसूर में दशहरा बेहद भव्य होता है। मैसूर पैलेस को लाखों बल्बों से सजाया जाता है और सजाए हुए हाथियों की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। महाराष्ट्र में इस दिन लोग आयुध पूजा करते हैं, यानी अपने औजार, हथियार और साधनों की पूजा करते हैं। वहां लोग एक दूसरे को अपता वृक्ष के पत्ते देते हैं, जिन्हें सोना कहा जाता है, और कहते हैं कि आपका जीवन भी सोने जैसा चमके। नेपाल में इसे दशह कहा जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा केवल त्योहार ही नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही उसका पतन हुआ। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये पर्व हमें ये भी बताता है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो कठिनाइयों के बावजूद विजय हमारी होगी। साथ ही ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी भीतर की बुराइयों का दहन करें। जैसे रावण के 10 सिर थे, वैसे ही हमारे अंदर भी 10 बुराइयां हो सकती हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, कामना, मोह और अधर्म। दशहरे के दिन हमें इन बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, दशहरा हमें साहस, धैर्य और सच्चाई का मार्ग दिखाता है।
ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीत हमेशा धर्म की होगी। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की ही विजय होगी। इसलिए आइए इस दशहरे पर हम सब मिलकर ना केवल रावण के पुतले जलाएं, बल्कि अपने मन की रावण को भी खत्म करें, अपने भीतर की बुराइयों को त्यागें और एक नया जीवन शुरू करें। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री